12वें प्रकरण का 47वां सूत्र है। इसमें कहा शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तकारी योग, ब्रैकेट में है यम नियम आदि, मुक्तकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। इसमें कहा जिसकी सभी वासनाएं मिट गई, जिसकी सभी वृत्तियां शांत हो गई, जिसे अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही वह सब द्वंद्वों के पार होकर केवल आत्मा में स्थिर रहता है। मन से मुक्त होने के कारण सब द्वंद्वों से पार होकर आत्मा में स्थिर रहता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, अहंकार गलित हो जाता है, जिससे कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता। वह यम नियम आदि जितने भी मुक्ति कारककारी योग है, उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता, बल्कि ये अब उससे स्वभावतः होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये 5 नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह 5 नियम है, जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, जिससे इनके पालन करने में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञान बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के सभी कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। इतना ही है लेसन। समझ में आ गया सबको? जिसके सभी वासनाएं मिट गई, कुछ पाने की चाह नहीं रही, ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति वो ही शंका रहित और मुक्त मन वाला होता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, अहंकार गल जाता है, इसलिए वो जितने भी कर्तव्य करता है तो कर्तव्य का अभिमान उसे नहीं रहता। और ये जितने भी मुक्तिकारी योग बताए, यम नियम, ये सब उसे उसके स्वभाव से अपने आप ही होने लगते हैं, उसे आग्रह पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक करने नहीं पड़ते। इस तरह बताया। नविता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूछो। हाँ, हरिओम। आज के सत्र में यही बताया तारुप में कि आत्मज्ञानी व्यक्ति समझ लो कि उसकी अवस्था ऐसी होती है कि उसकी सारी वासनाएं मिट गई होती है, वृत्तियां शांत हो जाती है, या कहें कि जिसकी सारी वासनाएं मिट गई, सब वृत्तियां शांत हो गई, जिसको कुछ पाने की चाह नहीं रही, ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही कहा कि वो अब मन से मुक्त हो गया, एक्चुअली मन से मुक्त हो गया, या चित्त की वृत्तियां उसकी शांत हो गई, तो इस वजह से वो सब जो द्वंद्व है,
सुख दुख, आशा निराशा, सारे जो द्वंद है उसके पार होके केवल वो आत्मा में स्थिर हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी बताया कि जैसे वासना नहीं और तो उसका अहंकार भी नहीं रहता है, और अहंकार नहीं रहने की वजह से भी कहा कि जो भी उसके कर्तव्य होते हैं वो बिना अभिमान की करता है, यानी अहंकार रहित करता है। और कहा कि जो भी योग की विद्याएं हैं, यम नियम, ये सब वो अब उसी आग्रह पूर्वक कहें या जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि वो सब चीजें उससे स्वतः होती है। वहां पे उसे मतलब वो सोचे कि मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, बस वो उसके स्वभाव में आ गई तो उससे होती है वो चीजें। तो इस तरह से बताया कि ऐसा ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है वो बिना किसी आग्रह के ही सब चीज करता रहता है और सुखपूर्वक रहता है। कि जैसे कहा ना कि बिना आग्रह के ही देखना, सुनना, स्पर्श करना, सब इंद्रियों के द्वारा कार्य यथावत चलता रहता, करता रहता है और सुखपूर्वक रहता है, यानी कि वहां से अटैच नहीं रहता है, करता सभी कुछ है पर बिना है अहंकार के, बिना किसी आग्रह के। हरि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव जी। जय गुरु। बहुत सुंदर से बताया कि हम ऐसे सोच लेते कि आत्मज्ञानी कुछ करता नहीं, तो अकर्मण्य भी नहीं, परंतु कहा ना आग्रह पूर्वक नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे कहा कि मुक्ति के लिए जो यम नियम अहिंसा आस्ते जो 5 नियम बताए हैं, परिग्रह, सत्य, इनको हमें बलपूर्वक धारण करना होता है। जैसे हमको लगता है कि हमें झूठ बोलना नहीं है, तो हमेशा याद रखेंगे सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, हमें कोई चीज इकट्ठी नहीं करनी है, हमें किसी का मन नहीं दुखाना है। इसके लिए हमें सतर्क होते हैं, प्रयास पूर्वक हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें मुक्ति का मार्ग मिला नहीं, मुक्त हुए नहीं है, हम अभी तक मुमुक्षु हैं, उसकी चाहना तो है। तो इसलिए हम ये यम नियम इन सब का आग्रह पूर्वक, प्रयास पूर्वक हम इसको काम में लेते हैं। और जो मुक्त हो चुके हैं, अब उन्हें मुक्ति का प्रयोजन क्या है, वो तो मुक्त हो चुके। तो जब वो मंजिल पे पहुंच गया तो उस रास्ते की कठिनाई या फिर रास्ते के कोस गिनने की कहाँ जरूरत है उसको, कितना किलोमीटर पे मेरी मंजिल है, वो तो वहां पहुंच चुका है। तो ये बताना चाह रहे हैं गुरुदेव कि जो मुक्त हो जाते हैं वो अकर्मण्य नहीं होते, सब कुछ करते हैं, परंतु वह स्वभावतः होता है, उनसे अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं कर नहीं रहे हैं कि उनका छूट गया, छूटता कुछ भी नहीं है, सब कुछ करते हैं। परंतु हमको दिखते क्या करते हुए, जैसे संसारी व्यक्ति खाना पीना, सोना उठना, स्पर्श करना, गृहस्थी चलाना, ये सब हम जो कर रहे हैं वो सारे कार्य उनसे हो रहे हैं। इसीलिए हम कई बार हमको संदेह हो जाता है, उनकी स्थिति को आंक नहीं सकते हैं। और जैसा अभी वाणी में था ना कि भेद खत्म हो जाता है तो भेद पाता है। तो जो व्यक्ति संतों के अति समीप हो जाता है और उनके के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, यानी वो भी संत अवस्था में पहुंचता है ना, तब इस भेद को पाता है कि वो भी मुक्त हो गए हैं, अब उनके जीवन में कुछ, सब कुछ करते हुए भी कुछ करना शेष नहीं है। तो यही समझा रहे हैं कि जब तक हम मुक्त भाव में नहीं आते हैं, वृत्तियां हमारी मन के बंधन में बंधी हुई है, कुछ कर्ता के भाव में फंसे हुए हैं हम, तब तक हमको करना है। और जब सबसे मुक्त हो गए तो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करना है, क्योंकि मुक्त हो चुका है, और ये आत्मज्ञानी की अवस्था है। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।